नमस्कार दोस्तों, स्कायरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। डर क्या होता है ये आज आपको पता चलेगा, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना तो जीने देती है ना मरने देती है। तो ऐसी ही एक कहानी है जो आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी पीटर की है और पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगी। मैं अपने माँ बाप के साथ बचपन से ही रह रहा था अपने घर पे, और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मैं अकेला क्या करता, घर पे अकेला पड़ा रहता था, कोई रिलेटिव नहीं थे और अड़ोस में और पड़ोस में जो लोग थे वो भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। मैं अकेला उसी घर में रहता था। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा था और उस पैसे की वजह से मेरा कम से कम खाना पीना चल रहा था और ठीक था। धीरे धीरे मैं उसी तरह ढल गया और घर में अकेले ही रहने लगा था। अब मुझे डर भी नहीं लगता था अकेलेपन की वजह से। पहले तो यही अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। बिना माँ के तो मैं रह ही नहीं पाता था और आज मैं अकेले इतने बड़े घर में रहता था। 2 मंजिला घर था जिसमें 10 कमरे थे और इन कमरों में सबको मिला करके मैं अकेले एक कमरे में सिमटा हुआ रहता था। कुछ दिन तक तो ऐसे चला, लेकिन अब ऐसे नहीं चल सकता था क्योंकि अब पूरी ज़िंदगी पड़ी थी मेरी। स्कूल जाना तो बंद ही हो गया था क्योंकि अकेले मैं कैसे जाता स्कूल। हाँ, पैसे इतने थे, इस वजह से खाना पीना हो जाता था और वकील साहब जो थे हर महीने मुझे पैसे दे जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और डर से तो मेरी दोस्ती हो गई थी कि डर मुझे लगता ही नहीं था। मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे हॉरर मूवी और हॉरर मैगज़ीन ये सारी चीज़ें पढ़ने में लग गया था। तो मैं वो बहुत पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अकेले में वही तो एक सहारा था मेरा। मैं पढ़ता था, धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मैं इतना सुंदर और स्मार्ट भी नहीं था कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, नॉर्मल ही था। तो कॉलेज तो जाना हुआ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जब मैं बड़ा हुआ तो बाहर निकलने लगा, घूमने टहलने लगा। लोगों की तरह थोड़ा बहुत बोलचाल भी हो गया था मेरा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ हॉरर चीज़ों में था और उन्हीं से रिलेटेड सामान। जब कहीं एग्जीबिशन लगती थी तो वहाँ से मैं हॉरर सामान खरीद कर लाता था और अपने घर में सजा लेता था। ये मेरा सबसे बड़ा शौक़ था। घर में मेरे अब इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, नए नए ऐसी हॉरर डॉल, तो हड्डी का ढांचा और ये सारी चीज़ें, पुरानी से पुरानी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कोई मेरे घर नहीं आता था। हाँ, 2-4 दोस्त थे मेरे, लेकिन वो घर नहीं आते थे, घर के बाहर ही मिलते थे मुझे। पर अब ज़िंदगी में एक कमी सी खल रही थी। कभी लगता था काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो भी मेरी तरह ही हो तो कितना अच्छा हो, क्योंकि लड़कियां तो वैसे भी बहुत डरती हैं। ये सोच कर के कोई लड़की मुझसे बात नहीं करती थी कि मैं इस तरह की बातें करता हूँ, डरावनी बातें करता हूँ। मेरे दोस्त भी मेरे घर नहीं आते थे, घर में घुसते ही वो डर जाते थे हमेशा, क्योंकि रूम में अंधेरा रहता था, रेड लाइट चला करती थी। मतलब एकदम हॉरर मूवी की तरह मैंने अपना घर बना लिया था। अब इसी तरह एक दिन मेरा जो एक दोस्त था उसकी बर्थडे थी और उसी की बर्थडे पार्टी में मुझे उसने इनवाइट किया था। तो मैं पार्टी में गया था और काफ़ी लेट हो गया था रात में। वहाँ पर खूब डांस हुआ, खूब गाने बजे, खूब सब एंजॉय कर रहे थे, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ अकेला एक तरफ कोने में कुर्सी में मैं बैठा हुआ था। तभी एक लड़की आती है और वो लड़की चेहरे पे मास्क लगाई हुई थी। इतना डरावना मास्क था। उसको देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आखिर ये लड़की है, क्योंकि लड़कियों को तो डर लगता है। लेकिन वो लड़की आई, वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। जब मैं नहीं डरा तो वो सोचने लगी कि आखिर ये क्यों नहीं डरा। तो उसने अपना मास्क हटाया और जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया वो बेहद खूबसूरत थी। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, उसकी बातों से लग रहा था, क्योंकि उसे भी ऐसा लड़का चाहिए था जो किसी से डरता ना हो।
वैसे पीटर दिल का बहुत अच्छा है, ये बात वो जान गई थी। तो मैं भी बहुत खुश था उस लड़की के साथ। हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और वो भी बताने लगी उसे कौन कौन सी हॉरर मूवी पसंद है और ये। तो मैंने उससे बोला, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मेरा घर तो किसी हॉरर मूवी से कम भी नहीं है। तो वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो हम लोगों ने वो पार्टी छोड़ी और फ्रेंड्स को बाय बोला और वहाँ से चल दिए। पैदल ही जाना था क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। बातें करते हुए हम लोग धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करती थी और बहुत उत्साहित थी कि मैं इसका घर देखूं पीटर का। मैं मन ही मन बड़ा खुश हुए जा रहा था कि ये लड़की मुझे पसंद करने लगी है शायद। धीरे धीरे हम घर की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही सामने घर आया तो बाहर से वो लड़की घर देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर मूवी का कोई शूटिंग हो रहा है। यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी सी डरावनी सी लगी हुई हैं। ये कहती है चलो अंदर चलें जल्दी से। तो जैसे ही हमने एंट्री ली और गेट खोला तो वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये सब मैंने ही किया था और लोगों को डराने के लिए, लेकिन इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। ये आराम से अंदर आती है, पूरा घर चेक करती है, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों को डर लगता है। जो मेरा हड्डी का ढांचा था, मैंने टांग रखा था ऊपर, वो ऐसे हिल रहा था और हंस रहा था। उसे देख करके तो अच्छों के पसीने छूट जाएं, लेकिन वो नहीं डर रही थी। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने पूरा अपना घर उसे घुमाया और घुमाने के बाद वो मुझसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो मैंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम अच्छी लगती हो और क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो उसने कहा, अरे दोस्त नहीं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अब ये तो बहुत खुश होने लगा। पीटर मन ही मन खुश था और तभी पीटर ने बोलना चाहा। मैंने कहा कि क्यों, मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ? तो वो बोलती है, हाँ हाँ, सुंदरता देखो, सुंदरता मन की होती है और बाहरी सुंदरता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कि मैं बहुत खुश हुआ जा रहा था। तभी अचानक से वो एक सामने जो दरवाज़ा था, जो मैंने बंद करके रखा था क्योंकि बहुत पुराना दरवाज़ा था, पापा ने भी बोला था उस रूम में कोई नहीं जाएगा, ये उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। मैंने एकदम से उसे रोका, उधर मत जाना। तो वो कहती, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने उसे बताया मेरे पापा ने रोक रखा था, पर वो नहीं सुन रही थी और उधर बढ़े जा रही थी। पर मैंने तब तक किचन में खाना लगा दिया। उसे बुलाया तो वो दरवाज़ा छोड़ करके इधर किचन में आती है, खाना खाती है। तब तक बहुत लेट हो गया था, 1 बज चुका था रात का। तो मैंने उससे बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम रात में यहीं रुक जाओ। तो कहती, हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मेरी फैमिली में कोई है नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तो वो रुक जाती है। अब दोनों लोग सो रहे थे रात को और सोते सोते अचानक से मेरी नींद खुलती है और मैं देखता हूँ कि वो लड़की वहाँ है ही नहीं, बेड खाली पड़ा है। मैंने देखा तो वो कहीं चल के जा रही थी, उसके पैरों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं उसके पैरों के पीछे पीछे जाने लगा कि किधर से आवाज़ आ रही है। और जैसे ही मैंने देखा तो वो उसी कमरे में, जिसको पापा ने बोला था उस कमरे में नहीं जाना है, वो बिना दरवाज़ा खोले उस कमरे के अंदर चली गई। मैं आंखें मीचता रहा अपनी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़की उस कमरे में कैसे जा सकती है बिना दरवाज़ा खोले। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की वहाँ से निकलती है और चुपचाप आके अपने बेड में लेट जाती है। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया था और वहाँ से देख रहा था अपने रूम से। तो अब मैं थोड़ा डरने लगा था और मुझे पहली बार आज डर लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की क्या इंसान नहीं है, क्या ये भूत है? ये सोच करके तो मेरी हालत ख़राब हुई जा रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ था और तब तक थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और वो लड़की उठती है और बोलती है कि मुझे अब जाना है क्योंकि सुबह हो गई है, मुझे हॉस्टल पहुंचना है। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ।
वो चली जाती। अब पूरा दिन मैं यही सोचने लगा था आखिर ये लड़की थी कौन, और अभी तक सबसे बड़ी बात, मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा था। अब दूसरे दिन जब शाम होती है तो उसका फ़ोन आता है और मुझसे बोलती है कि मैं रोज़ी बोल रही हूँ, क्या तुम पीटर हो? तो मैंने बोला हाँ। तो मुझे तो वैसे भी नाम उसका पता नहीं था। तो उसने कहा क्या तुम मुझे भूल गए, कल शाम को ही तो मैं आई थी। तो मुझे याद आया, ओहो हाँ रोज़ी। तो कहती है क्या आज हम मिलें शाम को? अब तो मुझे डर लग रहा था, डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको बुलाऊं अपने घर। और वैसे भी मेरा जो घर था वो मुझे अब खुद ही डराने लगा था, क्योंकि इस डर की वजह से कि वो कमरा उसने कैसे क्रॉस किया। तो रोज़ी ने आने का मूड बना ही लिया था और शाम को 8 बजते ही वो मेरे घर आ गई थी। मुझे अब उसे देख के डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बैठाला और उसको खाना पूछा। तो खाना उसने कहा कि मैं अपने घर से खा के आई हूँ, और वो खाना खाने को तैयार नहीं थी। पर मुझे भी अब भूख नहीं लग रही थी क्योंकि वो सामने बैठी थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे घर में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक नहीं कई लोग हैं। वो जो हड्डी का ढांचा टंगा हुआ था वो जैसे लग रहा था मुझे देख करके ही हंस रहा है और इतनी तेज़ी से हिल रहा था। सिर्फ घर में घड़ी की सुई की आवाज़ आ रही थी और उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं किचन में खड़ा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल वाले रूम में कोई है और वहाँ इतनी ज़्यादा हलचल हो रही थी कि वो सुन करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं धीरे धीरे किचन से बाहर निकला। रोज़ी बैठकर रूम में बैठी हुई थी और वहाँ से मुझे देख रही थी। देखते देखते ही उसने कहा, पीटर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आकर बैठो ना, हमें ढेर सारी बातें करनी हैं। पर मैं अब बातें नहीं करना चाहता था, मुझे डर लग रहा था। धीरे धीरे रात होने लगती है और रोज़ी बोलती है कि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सुबह ही जाऊँगी। अब पीटर बोलता है कि नहीं, वैसे भी तुम लड़की हो और यहाँ रुकोगी तो मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, तो तुम अपने हॉस्टल चली जाओ और कल सुबह हम लोग मिलते हैं। वो बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो कहता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डर की वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो घर में ही थी। रात को जब वो सोने चली गई तो मैं अपने कमरे में बैठा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर में पार्टी हो रही है और मैंने जो सारा सामान रखा था अपने घर में, सारा सामान अपने आप चल फिर रहा है। वो मेरी डॉल, जो डरावनी डॉल मैं लेके आया था, वो पूरे घर में घूम रही है, डांस कर रही है और वो लड़की उसके साथ घूम रही है। ये देख करके तो मैं इतना डर गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब शायद इस घर से बाहर जा ही नहीं पाऊँगा। मैं चिल्ला रहा था लेकिन मेरी आवाज़ शायद मेरे कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। रोज़ी ने भी मेरी कोई आवाज़ सुनी नहीं। मैं वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकल के मैं घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एक रूम जो खुला हुआ था, जब मैं उसके अंदर गया तो जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया और एक आवाज़ सी गूंजने लगी थी कि ये सब तो तुम्हारा ही किया धरा है ना, तुम्ही ने हम सबको बुलाया है और सबसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है। अब जब बुला ही लिया है तो ये सब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा और इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुन करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और मेरी हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। रोज़ी कब आई कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, पड़ोसियों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। सुबह मेरे लिए खाना लेके आए और मुझे उठाया, मुझे हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन मेरी कंडीशन दिनों दिन और ख़राब होती जा रही थी। मैं उस घर में ऐसा लग रहा था मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। जब मैं किसी को बताता तो लोग मेरी बातों पर हंसते थे कि ये तो वैसे भी भूत प्रेतों को कुछ नहीं समझता है, डरता नहीं है, अपने घर में ही इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, तो ये सबको डराने की शायद कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था और धीरे धीरे मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी।
जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। साल भर बाद मेरी तबीयत जब कुछ ठीक हुई थी, जब मैं दोबारा अपने घर आया, तो मैं उस घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बाहर से ही वो घर मुझे डरा रहा था। मैंने उस घर को बेचना चाहा पर वो बिका नहीं, कोई लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था वो हॉन्टेड हाउस है और इस भूतिया घर में कोई रहना ही नहीं चाहता। मैं वो घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगा था, क्योंकि पैसा तो मेरे पास था ही। मेरे पापा ने इतना पैसा इकट्ठा किया था और मैंने भी थोड़ा बहुत काम करके इकट्ठा कर लिया था। तो मैंने दूसरी जगह घर लिया और वहाँ रहने लगा। लेकिन अब मैंने हॉरर मूवी देखना, हॉरर चीज़ों को पसंद करना छोड़ दिया था और नॉर्मल ज़िंदगी ही मैं जी रहा था। तो ये थी मेरी कहानी। तो आप लोगों को अगर पीटर की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।